12 जो है ये यहाँ पे रिजेक्ट करना पड़ेगा, हमने इसको छोड़ दिया। आंसर आने के बाद ये जरूर चेक कर लेना कि क्या दोनों आंसर ठीक है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का नेक्स्ट पार्ट है 8th पार्ट। log 4 with base x plus log 16 with base x plus log 64 with base x is equal to 12। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन वही, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी एडिशन में है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, उस साइड तो नंबर है, इस साइड जो है चीज उनमें बेस और अलग अलग दे रखा है, मतलब बेस चेंजिंग फॉर्मूला मुझे लगाना पड़ेगा। बेस तो सबका सेम है, वो हम इकट्ठा करेंगे तभी x की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो ये लिखा जाएगा log 4 ओवर log x। ठीक, ये चीज क्या आएगी, log प्लस का साइन था प्लस, अब यहां ख्याल करना, यहां पे हम log m अपॉन n नहीं लगा सकते, प्लस log 64 डिवाइडेड बाई log x इज इक्वल टू 12। ये गिवन था 12, x की वैल्यू निकालनी है। अब तीनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई एक ही बार में काम कर रही हूं, log x एलसीएम या क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा log 4 प्लस log 16 प्लस log 64, दिस इज इक्वल टू 12 log x। अब इकट्ठा कर ले, इसको क्या लिखा जा सकता है, 2 log 2। क्यों लिखा, अब तो बहुत बार कर चुके क्वेश्चन। 4 को लिखा जा सकता है 2 की पावर 2, 16 को लिखा जा सकता है 2 की पावर 4, इसलिए 4 log 2। ये होता है 2 की पावर 6, इसलिए 6 log 2, दिस इज इक्वल टू 12 log x। कितना चेक करें, ये आया, सब log 2 log 2 log 2 हो गए, तो हम log 2 कॉमन ले ले तो कोफिशिएंट ऐड हो सकते हैं। 12 log 2 इज इक्वल टू log 12 log x। इट मीन्स x इज इक्वल टू 2। सिर्फ पिछले क्वेश्चंस में दूसरे फॉर्मूले लगे, यहाँ पे बेस चेंजिंग फॉर्मूला लगाया, बेस चेंज किया। जब हमने बेस चेंज कर लिया, सबका बेस सेम हो गया और बेस जो डिनोमिनेटर आया वो सेम आया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया और उसके बाद सबके प्राइम फैक्टर कर दिए। प्राइम फैक्टर करने के बाद इकट्ठा कर लिया, तो हमारे पास इधर भी 12 टाइम्स आ गया, उधर भी 12 टाइम्स आ गया, तो हमारे इजीली ये हो गया कि 12 को हमें पावर में नहीं ले जाना पड़ा, वो कैंसिल हो गया और बचा हुआ x की वैल्यू आ गई है। क्वेश्चन सिंपल ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक पार्ट और इसका देख रहे हैं कि उस पार्ट में भी यही चीज दे रखी है कि 3-4 टर्म्स दे रखी हैं और x की वैल्यू निकालनी है। तो अब तो पूरे क्वेश्चन में लॉग में अभी तक तो हमने एक ही काम करना है, पहले प्रोडक्ट फॉर्मूला या क्वोशिएंट फॉर्मूला जो भी लग रहा है, पावर फॉर्मूला, वो लगाओ, सबको प्राइम फैक्टर में चेंज करो और वैल्यू निकालो। या ये है कि इकट्ठे करो और फिर उसके बाद कैलकुलेट कर लो। ये है क्वेश्चन का 8th पार्ट। 8th पार्ट है log 8x minus 3 with base x minus log 4 with base x, this is equal to 2। ये मुझे क्वेश्चन दे रखा है। अब यहाँ पे डबल काम करना पड़ेगा, हमें बेस चेंजिंग फॉर्मूला भी लगाना पड़ेगा और उसके बाद इकट्ठा भी करना पड़ेगा। तो पहले बेस चेंजिंग फॉर्मूला लगा लें। ये लिखा जाएगा log 8x minus 3 डिवाइडेड बाई log x। ख्याल रखना log m अपॉन n और log m अपॉन log n में फर्क है, माइनस log 4 ओवर log x इज इक्वल टू 2। उसमें एडिशन में थी, यहाँ पे चीजें सब्ट्रैक्शन में, वही चीज यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम आ गया, तो डिनोमिनेटर सेम है, हम कैलकुलेट मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर जाए डायरेक्ट, माइनस log 4, दिस इज इक्वल टू 2 log x। एलसीएम लिया, log x आया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, log m अपॉन n इज इक्वल टू log m ओवर n इज इक्वल टू 2 log x। यहां log का कोफिशिएंट 1 है, यहां log का कोफिशिएंट 2 है, इसलिए हम नहीं कैंसिल कर पाएंगे,
हम इसे ऐसे लिख सकते हैं log x स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला? पावर फॉर्मूला। अब हम दोनों साइड से log रिमूव कर ले तो 8x minus 3 is equal to x square. Now cross multiply and we get the quadratic equation. 4x square minus 8x plus 3 is equal to 0. Now factor, अगर हम फैक्टर करते हैं तो हमारे पास कितने आएंगे? 6 and 2, 4x square minus 6x minus 2x plus 3 is equal to 0. 2x कॉमन लिया, ये आया 2x minus 3 minus 1 कॉमन लिया, 2x minus 3 is equal to 0. x की वैल्यू आ गई हाफ एंड 3/2. अब आप चेक करना चाहते हैं तो हमें यहाँ पे भी चेक करना पड़ेगा कि हाफ ठीक है या 3/2 ठीक है। तो आपने क्या करना है, हाफ रखें यहाँ पे तो कितना आ जाएगा? 4 minus 3, पॉजिटिव आया, 1 आया। 3/2 यहाँ पे रखे तो 12 minus 3 9 आया। तो इसका मतलब हमारे पास जो दोनों आंसर हैं, दोनों आंसर हमारे करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5th क्वेश्चन है इफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, if a square plus b square is equal to 7ab. Prove that log 1/3 a plus b is equal to हाफ नहीं होगा, ये भी 1/3 ही होगा। हाफ नहीं, हाफ इधर रखा है, 1/2 a स्क्वायर, हाफ log a प्लस log b। हमें ये प्रूव करना है, वो गिवन है और ये चीज हमें लेके जानी है। तो हमें फॉर्मूले याद करने हैं, जो हमारी अलजेब्रिक आइडेंटिटी थी उन्हें यूज करना है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 7ab। हम अपनी आइडेंटिटी यूज करेंगे। आइडेंटिटी किस लिए नजर आ रही है? क्योंकि यहाँ पे a प्लस b कुछ है 1/3 और यहाँ पे log a प्लस log b है, इसका मतलब a प्लस b का कुछ फॉर्मूला बन रहा होगा। तो दोनों साइड हम 2ab ऐड कर दें। ऐड किस लिए कहा, सब्ट्रैक्ट क्यों नहीं कहा? क्योंकि यहाँ पे log a प्लस log b है, log a अपॉन log b नहीं है, log a प्लस log b है। इसका मतलब a भी आना चाहिए और यहाँ पे a प्लस b है, तो मैं a प्लस b का ही होल स्क्वायर बनाने चाहूंगी। तो ऐड हमने दोनों साइड क्या किया, 2ab ऐड किया। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, दिस इज इक्वल टू 7ab प्लस 2ab। एड 2ab ऑन बोथ साइड, लेफ्ट साइड भी एंड राइट हैंड साइड भी। तो क्या चीज बना, a प्लस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9ab। ये चीज हमारे पास बन गई। अब यहाँ पे अगर चेक करें तो नहीं, कहीं भी है, यहाँ पे भी a प्लस b ही दे रखा है, तो हम स्क्वायर रूट ले लें तो a प्लस b इज इक्वल टू 3√ab। अब लॉग यूज कर लें, कुछ हद तक हमारा चीज बन चुकी है। अब अगर हम दोनों साइड लॉग लगाएं, लेफ्ट हैंड साइड, या ये कहे कि हम वैल्यू रख लें कि हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, हम a प्लस b की वैल्यू निकाल चुके हैं, a प्लस b की ये वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, ये अपने आप आंसर आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड मैंने स्टार्ट की, लेफ्ट हैंड साइड मुझे रखी थी। वैसे हम ये भी कह सकते थे कि हमने इसका लॉग ले लिया, log 1/3 a प्लस b। a प्लस b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो यह है log 1/3 इंटू 3ab की पावर हाफ। कैंसल, ये हुआ log ab की पावर हाफ। तो पहले फॉर्मूला लगा दें, पावर फॉर्मूला, हाफ log ab। अब कितना आया आंसर, हाफ log a प्लस log b। कुछ खास नहीं, जो चीज गिवन है उसी गिवन को लेके चलो और उसे किसी ना किसी एल्जेब्रिक आइडेंटिटी में चेंज कर लो। और जो एल्जेब्रिक आइडेंटिटी में चेंज करना चाह रहे हो वो डाउट है तो अपने आंसर के हिसाब से चलो कि आंसर में a प्लस b लाना था, इसलिए मैंने प्लस की आइडेंटिटी बनाई। अगर कहीं माइनस का होता, सपोज यहाँ पे a माइनस b होता, तो माइनस की आइडेंटिटी बनाते। ये चीज ख्याल करनी है, वही एल्जेब्रिक आइडेंटिटी। एक पार्ट और सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ी सी बात और क्लियर हो जाएगी। यहाँ आइडेंटिटी बनाई a प्लस b का होल स्क्वायर, इसलिए कमी थी 2ab की, 2ab दोनों साइड ऐड कर दिया। फिर उसके बाद स्क्वायर रूट ले लिया और स्क्वायर रूट लेने के बाद सब्स्टिट्यूट कर दी वैल्यू जो हमें प्रूव करनी थी। चलिए
नेक्स्ट पार्ट ये है 6 का फर्स्ट पार्ट। 6 के फर्स्ट पार्ट में भी यही क्वेश्चन दे रखा है। 6 का फर्स्ट पार्ट, इफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब दिस इज इक्वल टू ए बी, 8 minus 3a minus 3b. Prove that log a plus b over 2 is equal to 1 by 3 log a plus log b. 1 by 3 log a plus log b. अब यहां भी हम वही काम शुरू कर लेते हैं। ये हम आइडेंटिटी बनाएं या क्या चीज बनाएं ये चेक कर लें। यहाँ पे a प्लस बी दे रखा है आंसर में, इसका मतलब हमें यहाँ पे a प्लस बी का क्यूब बनाना पड़ेगा। तो क्यूब बनाने के लिए, a प्लस बी का क्यूब बनाने के लिए जो चीज हमें कमी है वो हम ऐड कर देते हैं, दोनों साइड अपने आप आंसर आ जाएगा। क्यूब बनाना है a प्लस बी का, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड अगेन अगर हम देखें तो हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें a प्लस बी है। तो ये गिवन है a क्यूब प्लस बी क्यूब दिस इज इक्वल टू ए बी 8 माइनस 3a माइनस 3b। तो हमने क्या किया, हमें जो ऐड करना था वो ये है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस b। हमने ये टर्म ऐड किए, तो यही टर्म राइट हैंड साइड ऐड कर लेते हैं। ये हो गया 8ab माइनस 3ab a प्लस b प्लस 3ab a प्लस b। ये तो ब्रैकेट खुला है, 8ab, इसमें से माइनस 3 कॉमन ले लिया इसलिए माइनस 3ab, अंदर बचा a प्लस b। और ये चीज मैंने दोनों साइड ऐड करी है, दोनों साइड ऐड कर दी, 3ab a प्लस b। ये क्या बन गया, a प्लस b का होल क्यूब, दिस इज कैंसल, और ये हो गया 8ab। आगे बिल्कुल शॉर्ट सा क्वेश्चन, क्यूब रूट ले लेते हैं, a प्लस बी की वैल्यू निकाल लेते हैं। a प्लस बी क्या हो जाएगा, 2ab की पावर 1 by 3। कैसे आया, दोनों साइड क्यूब रूट लिया, 8 का क्यूब रूट हो गया 2 और इसका क्यूब रूट हमें नहीं पता था, हमने उसकी पावर लगा ली 1/3। अब वापस चलते हैं क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड क्या कहती है, लॉग a प्लस बी बाई 2। तो यहां से a प्लस बी बाई 2 की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। a प्लस बी बाई 2 की वैल्यू हो गई ab की पावर 1 by 3। ये वैल्यू इसके अंदर रख देते हैं, ये हो गया लॉग ab की पावर 1 by 3। तो दो फॉर्मूले लगेंगे, पावर फॉर्मूला भी और प्रोडक्ट फॉर्मूला भी। तो 1 by 3 लॉग ab और ये हो गया 1 by 3 लॉग a प्लस लॉग b। ये आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट उसमें करते हैं।